welcome back to Last Minute Emendation, a new initiative by Online Vardhan for SSC CGL 2022, Day 10. So let's see today's question. 4 letter clusters have been given, out of which 3 are alike in some manner and 1 is different. ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम पे भी बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच करने के लिए सबसे पहले हमें ये अल्फ़ाबेट्स के नंबर्स याद होने चाहिए. ठीक है, हमें ये सारे अल्फ़ाबेट्स के नंबर्स पता होने चाहिए. अब इन्हें आप अपनी कोई ट्रिक बना के भी याद कर सकते हो, या फिर मेरे हिसाब से तो जो सबसे ईजी ट्रिक है वो आप इस तरह से कर सकते हो कि आप इसे देख सकते हो कि आप सबसे ईजी नंबर्स होते हैं 5, 10, 15, 20 और 25. ठीक है, यानी कि 5 का क्या है हमारा अल्फ़ाबेट ई, फिर नेक्स्ट क्या है जे, नेक्स्ट हमारा है ओ, फिर टी, लास्ट है वाई. यानी कि आप इजोटी को याद रख सकते हो. अगर आपको इजोटी याद है तो आपको ये सीक्वेंस तो बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये तो हमें बिल्कुल ईज़िली याद रहता है. ठीक है, अगर आपको इजोटी याद है तो वहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. अब फर्स्ट अप्रोच, यहाँ पे हम लोग पहला अप्रोच देख लेते हैं कि क्या हो सकता है. फर्स्ट अप्रोच होगा हमारा, सबसे पहले हम फर्स्ट क्लस्टर को लेते हैं एल, एन, जे, पी. अब इसमें देखते हैं कि एल और एन में क्या है. तो एल और एन में क्या डिफरेंस मिलेगा हमें, +2 का. ओके, फिर एन से जे में जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, -4 का डिफरेंस. फिर जे से पी में जाएंगे तो हमें मिलेगा +6 का. ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग दूसरा भी चेक कर लेते हैं. ये हो गया हमारा ऑप्शन ए. फिर नेक्स्ट है ऑप्शन बी, जी, आई, ई, वाई. ठीक है, अब जी से आई में जाएंगे तो हमारा मिलेगा हमें +2 का. आई से ई में जाएंगे हमारा तो मिलेगा -4 का. लेकिन ई से वाई में जाएंगे तो हमें मिलेगा यहाँ +20. तो फिर अब +2 -4 +2 -4 प्लस यहाँ पे 6 है, पर आगे यहाँ पे क्या आ गया 20. तो चलिए, एक हमें डिफरेंट पैटर्न मिला, एक डिफरेंट पैटर्न मिला. अब सी ऑप्शन में चेक कर लेते हैं हम, PRNT. पी से आर में जाने के लिए हमारा क्या होगा, हमारे लिए यहाँ पे +2. फिर आर से एन में जाने के लिए -4. फिर एन से टी में जाने के लिए हमें मिलेगा +6. यानी कि ये हमारा ए ऑप्शन से मैच कर गया. चलिए लास्ट ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, FHDJ. एफ से एच में जाने के लिए हमें क्या मिलेगा, +2. फिर एच से डी में जाने के लिए हमें मिलेगा -4. फिर डी से जे में जाने के मिलेगा हमें +6. ठीक है, यानी कि अब ये 3 ऑप्शन तो हमारे मैच कर गए. कौन कौन से, ए, सी और डी. लेकिन हमारा बी वाला ऑप्शन मैच नहीं किया, तो यानी डिफरेंट कौन सा हुआ, ऑप्शन बी. ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा सिर्फ एक ही सॉल्यूशन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है. ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं. यानी कि इसी सेम क्वेश्चन को हम लोग सेकेंड अप्रोच से अब सॉल्व करेंगे. ठीक है, अब जो सेकेंड अप्रोच है हमारा वो क्या हो सकता है, जैसे कि एल, एन, जे, पी जो हमारा पहला क्लस्टर है उसको हम मेंशन कर लेते हैं. अब आप ये देखो कि एल से जे में जाने के लिए हमें -2 मिलेगा, और एन से पी में अगर हम जाने का देखेंगे तो हमें ये मिलेगा +2. ठीक है, अब सेकेंड ऑप्शन चेक कर लेते हैं. सेकेंड ऑप्शन क्या है हमारा, जी, आई, ई, वाई. अब जी से ई के लिए हमें मिलेगा -2, पर आई से वाई के लिए हमें मिलेगा +16. ठीक है, सी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, PRNT. पी से एन में जाने के लिए हमें मिलेगा -2, और आर से टी में जाने के लिए मिलेगा हमें +2. ठीक है, लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, FHDJ
F से D में जाने के लिए मिलेगा हमें -2 और H से J में जाने के लिए मिलेगा +2। यानी कि इस अप्रोच से भी आप देखोगे तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो डिफरेंट आ रहा है, यानी ऑड ऑन आउट। बाकी जो हमारे A, C और B ऑप्शन के क्लस्टर्स हैं वो सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा कि एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के मैंने आपको 2 अप्रोचेस दिखाए। ठीक है, अब आप कल आके मुझसे ये कहोगे कि मैम इसको अप्रोच कोई और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेम चीज़ आपको, यानी कि यहाँ पे भी आपको एक लेटर क्लस्टर को निकालना है जो दूसरों से डिफरेंट हो। ठीक है, और वो उसका आंसर आपको मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।